एक तरफ देखिए मिडिल साइज का देश ईरान कैसे उसका कद बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि एक बुली को कैसे, जिसे कहते हैं होल्ड हिम बाय द हॉर्न, उस तरह से आप, मैं कहती हूँ, सींग पकड़ के उस बुली को एक तरह से देखा जाता है कि किस तरह से उसको पकड़ में लाना है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए भारत लगातार एक तरह से अपमानित होता, ह्यूमिलिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अरे उद्धव कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को देखिए बड़ा झटका लगा है। रीता व्रत बनर्जी ही रहेंगे बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट का स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार सामने आ चुका है, जिससे सीधे तौर पर जाहिर सी बात है ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचा हुआ था। ऐसे में रीता व्रत बनर्जी ही विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट का स्पीकर के फैसले पर रोक से यह इनकार कानूनी प्रक्रिया के तहत सामने आ चुका है। हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य अनिल देसाई, उन्होंने सांसद उनकी एक बैठक बुलाई थी 11 से। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साबुन की झाग जैसे लोशन खुशबूदार, बिल्लू से बड़ा जामना। बड़ो नीच आदमी। सरकारें कोई भी गलत नहीं होती, कर्मचारी गलत होते हैं। पेपर लीक करने में सरकार का क्या दोष है? अगर आपका घर, आपके मालिक अगर आपको पैसा दे रहे पढ़ने के लिए, आप जाकर दिल्ली में करने को तो कहेंगे हमारे बाप का दोष है। जब बाप पैसा दे रहे तुम पढ़ो ना यार। ये सरकार को हम गलत क्यों कहेंगे? तो सरकार पेपर लीक करा रही है। सही बोला बच्चा, सरकार लीक नहीं कर रहा है, कर्मचारी लीक कर रहा। मोदी जी 10 जन्म भी ले लेना तब भी नेहरू जी के आसपास नहीं आ पाएंगे। 3 बार प्रधानमंत्री बनने से ना कोई महान नहीं बनता। As long as he's the leader, India's going to play a big role. इन्होंने काम किया ना, उल्टा ऑपोजिशन तो और पीछे चला गया। इन्होंने काम किया ना, उल्टा ऑपोजिशन तो और पीछे चला गया। Matari ko pa. राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। देखो, डरो मत, आराम से जवाब दो। क्या तुम पाकिस्तानी हो? मंदी पे है ये मंदी भाई जज बना और उसने अपनी औकात दिखा दी। एक जज बना और 14 भाइयों को हमारे उम्र कैद की सजा सुनाई मध्य प्रदेश में। और ये जितने भाई हैं सबसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबके सब इतनी वीडियो बना दो, इतना हड़कंप मचा दो कि हमारे भाई का वो जो उम्र कैद की फैसला सुनाया है वो फैसला चेंज होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गऊ का सेवा करने कोई हत्या है क्या? अगर गऊ का सेवा करने हत्या तो कोई भी बच्चा गऊ की सेवा करने नहीं जाएगा। अगर गऊ का सेवा करने जाएगा तो उसकी उम्र कैद की सजा होगी। आपकी आंखों में पट्टी बन गई, आपको चीजें नहीं दिख रही है कि गऊ का सेवा करने कोई हत्या होता है क्या? अगर गऊ माता को हम बता रहे हैं तो हत्या, हमने तो ये सुना था कि गऊ मरने से हत्या लगती है।
हमारे हाथों से अगर गौ माता मरती है तो हमें हत्या लगती है, लेकिन गौ का सेवा करने से कोई हत्या नहीं लगती है। किस बेस पे उम्र कैद की सजा सुनाई गई? और भाइयों सबसे मेरा अनुरोध है कि इतनी वीडियो बना दो अपने भाइयों को बचाने के लिए कि वो फैसला चेंज करना पाए। वो बेचारे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी वो वही जान रहे होंगे। जितने भाई हमारे अंदर गए हैं वो सबके सब 40 साल के अंदर है। उनके बच्चे कैसे बिलख रहे होंगे, उनकी फैमिली कैसे रो रही होगी, उनकी फैमिली पे क्या पड़ रही होगी। जब हमें आपको इतना दुख हो रहा होगा तो उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी। तो भाई सबसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो बनाओ दब की कि हड़कंप पूरी इंडिया के अंदर हड़कंप मचा दो। हिंदू कम नहीं है, हिंदू बहुत है, सबके सब हिंदू मिलकर वीडियो बनाओ। जितने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो सब वीडियो बनाओ, हड़कंप मचा दो कि भाई को न्याय मिलनी चाहिए। उम्र कैद की सजा नहीं, 2-4 महीने की सजा बच रही है। एक मुस्लिम जज ने 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना डाली। कभी गुलामी के टाइम में भी ऐसी सजा सुनी थी अंग्रेजों के टाइम में। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पर काम करते हैं। इनको कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बिठा दो, इनका मकसद एक ही है, वो आपको पता है। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे। और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे। तो अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मध्य प्रदेश के एक सेशन कोर्ट की जज तबस्सुम खान जी ने 14 गौरक्षकों को लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन क्या ये लीगली सही था? इस वीडियो को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, सुनना। देखो, ये जो गौ तस्करी है ये कानूनन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें लोगों को ये हक होता है कि अगर वो ऐसे अपराध होते हुए देख रहे हैं तो उस पर जाकर वो रोक लगा सकते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन गौरक्षकों ने उन ट्रक को रोका। उसके अंदर से ड्राइवर शेख लाला, शेख मुश्ताक और नजीर अहमद तीनों थे निकले। हो सकता है कि हाथापाई हुई होगी, उधर से ही शुरू हुआ होगा, क्या गारंटी है इसी की उधर से ना हुआ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नाजिर अहमद की कहती है कि नाजिर अहमद की मौत गले में उल्टी फंसने के कारण हुई। एक अपराध को होता हुआ देख गौरक्षकों ने उसको रोका। और भारत की भूमि है जहां पर प्रधानमंत्री गायों को अपनी माता कहते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री गायों को अपनी माता कहते हैं, वो खुद यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिनके वंश में गाय से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ये लोग तो गए थे ना अपनी गाय को सेवा करने, गाय की ही सेवा में खड़े थे ये लोग। अब उस जगह पर क्या हुआ, किसने किसको मारा, ये तो देखने की बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि गले में उल्टी फंसने के कारण मृत्यु हुई है, उसके बाद भी उम्र कैद, इस मसले को जल्द से जल्द कानूनी तरीके से हायर कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, हायर कोर्ट्स में अपील किया जाना चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मुस्लिम जज जिसका नाम है तबस्सुम खान, जिसने 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई भी पद पे रहे, किसी भी पोजीशन पे रहे, इनका काम है काफिरों को परेशान करना। यानी हम हिंदू इनके लिए काफिर है और ये अपना काम नहीं भूलते हैं, ये परेशानी करते रहते हैं। तो मैं अपनी पब्लिक यानी भारत की पब्लिक से गुजारिश करता हूँ, सरकार से भी, कि आप इस जज के ऊपर कार्रवाई कीजिए और जो सच है उसको सामने लाइए। जय श्री राम, जय हिंद। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, कहता है जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती, काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। भाई राहुल गांधी जहां भी जाते हैं हमेशा अपना वहां पर पोपट करवा के आ जाते हैं। जयपुर में राहुल गांधी 3000 स्टूडेंट से मिले, कहा उन 3000 में से सिर्फ एक आईएएस बनेगा, 3000 में सिर्फ 30 आईआईटी जाएंगे और 3000 में से सिर्फ 180 डॉक्टर बनेंगे। तो उस पे किसी ने ये कमेंट किया कि इन 3000 में से कितने कांग्रेस पार्टी को लीड कर पाएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि कोई गांधी फैमिली से है ही नहीं। और कोई राहुल गांधी को ये याद दिलाओ कि जिससे ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं रिजेक्शन सिस्टम बता रहे हैं ना, ये उनके परदादा नेहरू जी और दादी इंदिरा जी का बनाया हुआ सिस्टम है। कल राहुल गांधी कोटा पहुंचे, लेकिन उनकी बात सुनकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब अक्ल मिल रही थी तो उस टाइम राहुल गांधी समुद्र में गोता लगा रहे थे। कल राहुल गांधी ने कोटा जाकर बच्चों को कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रूर है, ये रिजेक्शन सिस्टम है, सिलेक्शन सिस्टम नहीं है। 3000 बच्चों में से एक बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, एक बच्चे का आईआईटी में और 180 बच्चों का नीट में। बाकी के बच्चों का क्या होगा? पहले तो राहुल गांधी ये बताए कि कांग्रेस के समय पर क्या 3000 में से 3000 बच्चों का सिलेक्शन नीट, यूपीएससी, आईआईटी में होता था? नहीं होता था। राहुल गांधी जी ये भूल गए कि 2014 से पहले 3000 में से सिर्फ 12 बच्चे आईआईटी में जा पाते थे। आज 25 से
ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। 2014 से पहले सिर्फ 65 बच्चे डॉक्टर बनते थे, आज 160 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। 2014 से पहले सिर्फ 16 IIT थे, 9500 के आसपास सीटें थी, आज 23 IIT है, 18,000 से ज्यादा सीटें हैं। असरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के सपनों को चोट पहुंचाई थी और आज वही कांग्रेस नीट और दूसरी परीक्षाओं पर राजनीति कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।